राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी में। दोस्तों, अभी तक मैं आपको एक प्रोसेस के बारे में बता रहा था कि किस प्रकार से आप 3 चीज़ें करके अपने जीवन में जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो इच्छाएँ हैं, आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो 3 स्टेप्स थे वो ये थे कि पहले तो आस्क, फिर दूसरा बिलीव, तीसरा रिसीव। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने आस्क के ऊपर काफ़ी अच्छे से चर्चा की हुई है। अब जो आज की वीडियो है वो है बिलीव के ऊपर, यानी भरोसे के ऊपर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की मैं ढेर सारी वीडियो आपके सामने लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है भरोसे के ऊपर। जी हाँ, भरोसा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में कि यदि अगर हमारे जीवन में भरोसा ना हो तो हमारा जो लाइफ है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। अर्थात हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, हमारे जीवन में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। उदाहरण के लिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको बचपन से ही सिखाया गया कि ये आपके पिताजी हैं, ये आपकी माताजी हैं, ये आपके भाई हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हम मान रहे हैं वो एक भरोसे के ऊपर ही तो मान रहे हैं। और अभी आपके सामने कोई कहने लग जाए कि ये तो आपके माता-पिता हैं ही नहीं, ये तो आपके भाई-बंधु हैं ही नहीं, आपके तो माता-पिता कोई और हैं। तो आपका जो पूरा जो भरोसा था वो जो सारा का सारा धराशायी हो जाएगा। परंतु हम ये सब चीज़ें अपने भरोसे के ऊपर ही मानते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, रिश्तों में भरोसे की कितनी अहमियत है। वो चाहे हस्बैंड वाइफ हो, भाई-भाई हो, अथवा भाई-बहन हो, अथवा माता-पिता हो, कोई भी हो, बिना भरोसे के रिश्ते नहीं चलते। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो भी भरोसे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम भरोसा नहीं करते अपने प्रोसेस पे तो मान लीजिए आपको जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आप भरोसा करते हैं कि मुझे कुछ भी मिल जाएगा तो आप यकीन कीजिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक जगह कहावत भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन में भरोसा कर ले कि मैं पहाड़ को हिला दूंगा तो वो पहाड़ को भी हिला सकता है। इस भरोसे की शक्ति को और अधिक समझने के लिए मैं एक कहानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, रामायण की कहानी आपने बचपन से अवश्य सुनी होगी। तो रामायण की एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब प्रभु श्री राम जी लंका जाकर रावण को हरा देते हैं, उसके बाद विभीषण को राजा बना देते हैं, तब विभीषण जी बोलते हैं कि प्रभु, ये जो आपने पुल बनाया हुआ है समुद्र के ऊपर, इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति हमारे लंका पर आक्रमण कर सकता है, तो इसका कुछ उपाय कीजिए। तो प्रभु श्री राम जी क्या करते हैं, उस पुल को तोड़ देते हैं। अब जब पुल टूट जाता है तो कोई भी पुल के द्वारा भारत से लंका की ओर नहीं जा सकता और ना ही लंका से कोई भारत की ओर आ सकता है। अब क्या होता है, एक राक्षस होता है जिसको लंका से भारत की ओर आना था। तो वो विभीषण जी के पास जाकर कहता है कि विभीषण जी, मुझे भारत की तरफ जाना है, यानी कि उत्तर दिशा में जाना है। अब मुझे बताइए कैसे जाऊं मैं। तो विभीषण जी कहते हैं कि आपको मेरे मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। मैं आपको एक ऐसी चीज़ दूंगा जिसको आप हाथ में रखेंगे और यकीन मानिए आप इस समुद्र को पार कर जाएंगे। अगले दिन विभीषण जी उस राक्षस को एक पत्ता देते हैं जिसके ऊपर राम नाम लिखा होता है। अब विभीषण जी राक्षस से बोलते हैं कि इसको खोल के नहीं देखना है। तो वो राक्षस होता है वो लेके हाथ में पत्ता समुद्र पार करने लगता है और वो डूबता नहीं है, समुद्र को ऐसे पार कर देता है जैसे कोई सड़क पे जा रहा हो। और अब उसके मन में संदेह उत्पन्न होता है। वो बीच समुद्र में पहुंचकर कहता है कि अरे, इसमें दिया क्या है, ऐसा इतनी हल्की सी चीज़ है, ये मुझे कैसे उठा के ले जा रही है, मुझे समुद्र पे कैसे चल पा रहा हूँ। तो जैसे ही उसके संदेह आता है मन में, तो वो उसको खोल के देखता है हाथ में कि क्या चीज़ है। देखता है ये तो पत्ता है जिस पे राम नाम लिखा हुआ है। तो मन में संदेह आता है कि ऐसे क्या शक्ति है इसमें, और जैसे ही संदेह आता है वो डूब जाता है और मर जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा, यदि हम अपनी प्रोसेस पे भरोसा नहीं करते हैं तो हमारा पतन ऐसे ही हो जाएगा जैसे राक्षस मर गया था। और यदि हम भरोसा करते हैं तो एक छोटा सा पत्ता भी जिस पे नाम लिखा था वो भी हमें पूरा समुद्र पार करा सकता है। यानी समुद्र कौन सा, ये संसार का, ये दुख का सागर पार करा सकता है। तो इसी प्रकार से आप अगर प्रोसेस पे भरोसा करते हैं, आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, आपकी कोई भी डिज़ायर हो। आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे एक बढ़िया सी गाड़ी मिल जाए, आप उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं, आस्क करते हैं, फिर बिलीव करते हैं और फिर रिसीव करते हैं। तो जब आप भरोसा करते हैं तो यकीन मानिए आपको वो चीज़ मिल जाएगी। परंतु अगर आप भरोसा ही नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर आप यकीन कीजिए आपका जीवन ऐसा ही चलता रहेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और जैसे लोग आते हैं इस संसार में चले जाते हैं, इसी प्रकार से आप भी इस संसार से चले जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपके साथ ढेर सारी इसी तरीके की वीडियो लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।